मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं कि मनुष्य शरीर से जैसा भी शुभ अशुभ कर्म करता है, उसे वैसा ही फल जरूर मिलता है। फिर चाहे वह इस जन्म में हो या आगे अगले जन्मों में, दुनिया की कोई भी शक्ति मेरे द्वारा किए गए कर्म के मिलने वाले फल को निष्फल नहीं कर सकती। सरल शब्दों में कहे तो व्यक्ति के द्वारा किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों के फल उसे अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। बल्कि नीति शास्त्र ने तो मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। नीति शास्त्र के अनुसार जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है, वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध न कभी आज तक हुआ है और न कभी आगे होगा। इसलिए इस पर एक कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए। ठीक इसी प्रकार ईश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर कुछ नियम लागू होते हैं, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने के लिए ही स्वतंत्र रखा है। इसके अनुसार मनुष्य चाहे जैसा कर्म कर सकता है, फिर चाहे वे कर्म अच्छे हों या बुरे हों, क्योंकि कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है, वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है। परंतु भगवान ने व्यक्ति को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, क्योंकि कर्म फल देने की व्यवस्था ईश्वर के अधीन है। इसलिए व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यह निश्चित है, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी होता है और ईश्वर मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाले हैं। इसलिए ईश्वर के आगे किसी की भी सिफारिश नहीं चलती। मित्रों, इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन भगवान को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसीलिए ईश्वर को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है, क्योंकि भगवान के अटल न्याय व्यवस्था से आज तक कोई भी ना तो बचा है और ना ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति उनसे डरता है। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका बनी रहती है कि अगर उनके सामने कभी किए हुए बुरे कर्मों का फल मिलने लगा तो उनका क्या होगा। इसी भय के कारण वे सदैव छिपते रहते हैं और अपने किए हुए बुरे कर्मों के बारे में सोच सोचकर दुखी होते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो बुरे कर्म करने से कभी नहीं डरते हैं। वे लोग अपने जीवन में किए हुए कर्मों के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि उसकी जगह पर और भी नए नए कर्म करने लगते हैं। फिर जब वे बूढ़े होते हैं तो उनके साथ भी वही होता है जैसा वे पहले दूसरों के साथ किया करते थे। मित्रों, आप सभी लोग अक्सर यह सुनते ही होंगे कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, और जब आप किसी से उस अच्छी बुरी चीज के होने की वजह पूछते हैं तो वे लोग अक्सर यही कहते हैं कि यह सब उसके कर्मों का ही फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। क्योंकि मित्रों, कर्मों के फल से कोई भी मनुष्य कभी नहीं बच सकता, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके अच्छे या बुरे कर्मों का फल आपको मिलता ही है। तो मित्रों, इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे आज हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से समझाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। साथ ही साथ सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आप सभी लोगों को आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को भी लाइक करें। मित्रों, आप सभी लोगों का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए आज की इस रोचक और प्रेरणादायक कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक से उनके पास देवी सत्यभामा आ जाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी देखते हैं कि देवी सत्यभामा आज किसी बात को लेकर बहुत चिंतित लग रही हैं। तब देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, जिसका उत्तर पाने की अभिलाषा लेकर मैं आपके पास आई हूं। फिर भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए। हम आपको
आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, मेरा वह प्रश्न है कि क्या मनुष्यों को उनके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है? देवी सत्यभामा के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, आज आपने सच में इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, क्योंकि यह प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मनुष्य के लिए प्यास होती है। लेकिन हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहते हैं, जिसे आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक साबित होता है। तब देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा का प्रचार प्रसार समस्त ब्रह्मांड में भी अवश्य करूंगी। मित्रों, इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी, इसलिए इसे पूरा ध्यान से जरूर सुने। हे माता लक्ष्मी, आज जो भी इस पवित्र कथा का श्रवण कर रहा है, आप उनके ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बना रखिए, उनके जीवन की सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, किसी समय की बात है, किसी नगर में सुबाला नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसका विवाह हो चुका था। उसकी पत्नी का नाम उपासना था। सुबाला अत्यंत गरीब घर में जन्मा था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा, तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता था। उसकी पत्नी उपासना भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी, क्योंकि आप तो जानती ही हैं कि धन का लालच ऐसा होता है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। सुबाला अब ऐसा सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे वह कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी कर सके, क्योंकि पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थीं और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा था। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा था तथा वह साधु और संतों की सेवा में लगा था। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला देती है और उसकी धन की लालसा अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर देती है। पहले जब भी सुबाला के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते थे तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, लेकिन अब जब उसके द्वार पर कोई साधु महात्मा आते थे तो उनका आदर सत्कार के समय उसके मुख पर निराशा और मायूसी ही छाई रहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। तभी अचानक से सुबाला के द्वार पर एक संत जी आकर रुकते हैं और उनसे कहते हैं, हे पुत्र, हम एक यात्री हैं और हमें आगे काशी को जाना है, इसलिए आज की रात बिताने के लिए हमें आपके घर में स्थान मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम बड़ी ही आशा लेकर आपके द्वार पर आए हैं। उन संत जी का मुख संतोष की मूर्ति था। आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास थी, जिसकी वजह से सुबाला का हृदय भक्तिभाव से भर जाता है और वह उन्हें प्रणाम करते हुए उनसे कहता है, जरूर महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वे संत जी मुस्कुराते हुए सुबाला से कहते हैं, हे पुत्र, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्तिभाव वाले पुरुष कहीं बहुत ही कम मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। इस प्रकार से उन संत जी के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सुबाला का हृदय खिल उठता है। उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उसके होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन वह उन्हें दबा देता है और उन संत जी से कहता है, हे महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए सुबाला उन संत जी को अपने घर के अंदर ले जाता है। फिर जब वे संत जी घर में प्रवेश करते हैं तब सुबाला उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ता है। उन्हें खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाता है, कई प्रकार की मिठाई बनवाता है। उसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डालता है जैसे नदी की धारा में जल बहता है,
भले ही सुबाला उन संत जी को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन उन संत जी की बातों में कुछ ऐसी शक्तियां थीं कि सुबाला के वर्षों पुराने विचार कुछ ही पलों में बदल गए थे। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है, ठीक उसी प्रकार से उन संत जी की बातों से सुबाला के विचार बदल गए थे। सुबाला और उसकी पत्नी उपासना की इस भक्तिभाव को देखकर उन संत जी दिल खुश हो जाता है। फिर वे संत जी रात भर सुबाला को ज्ञान की बातें बताते रहते हैं और भक्ति की चर्चाएं चलती रहती हैं। उसके बाद अंत में सुबाला उन संत जी से पूछते हुए कहता है कि हे महात्मन, आप साधु कैसे बने? सुबाला की यह बात सुनकर वे संत जी हंसकर उसे उत्तर देते हुए कहते हैं, हे पुत्र, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उस गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ हरिभजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर कृपा से बहुत धन कमाया है, मेरे 2 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है और अब हम तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। फिर कुछ समय के पश्चात सुबाला उन संत जी की तरफ देखता है और उनसे पूछते हुए कहता है, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? तब वे संत जी सुबाला को उत्तर देते हुए कहते हैं, हे पुत्र, मेरे हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 200 सुवर्ण की मुद्राएं डाल रखी हैं यात्रा में, क्योंकि कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। इतना कहते कहते उन संत जी को नींद आ जाती है, लेकिन सुबाला की आंखें जाग रही थीं और यह सारी बातें उसकी पत्नी उपासना भी सुन तथा जान ली थी। और अब रात्रि का पहला पहर बीत गया था। सुबाला बार बार उन संत जी की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर लोभ की माया का संचार हो जाता है, किंतु उसकी आत्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। लेकिन वहीं मन की दुरात्मा उन स्वर्ण मुद्राओं को पाने की जिद पर अड़ गई थी। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी अचानक से उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे कहती है, हे नाथ, आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं? क्या आप भी वही कुटिल मंशा से सोच रहे हैं जो मैं भी सोच रही हूं? इन संत ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें भी कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तब सुबाला अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मेरे मन बड़ी दुविधा में पड़ गया है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने अतिथियों की सेवा करना चाहिए, लेकिन अगर हम इनके धन को चुरा लेते हैं तो हमें पाप लग जाएगा, इसीलिए शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब सुबाला की पत्नी अपने पति से कहती है, अजी, आप यह कैसी फिजूल की बातें कर रहे हो? इन संत जी की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब ये लुढ़क जाएंगे। वैसे भी अब ये अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने हेतु काशी जा रहे हैं। इसलिए मैं तो कहती हूं कि आप अपने मन को मत रोकिए और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान भी यही चाहते हैं। इसी कारण से ये संत जी यहां पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दी है। तब सुबाला अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है मित्रों। भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, अंततः लोभ धर्म को हरा देता है। सुबाला उन संत जी की लाठी उठाता है, लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा एक बार फिर से फड़बड़ाना शुरू कर देती है, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथ उसे दबा देते हैं। तभी सुबाला और उसकी पत्नी उपासना उस लाठी को खोलते हैं और उसमें से स्वर्ण मुद्राओं को निकाल लेते हैं। उसके उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर देते हैं। अगले दिन प्रातः सुबह वे संत जी सुबाला और उसकी पत्नी से विनम्रतापूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। किंतु अभी भी सुबाला का हृदय धड़क रहा था। उसे इस बात का भय था कि कहीं उन संत जी को शक ना हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन उन संत जी को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वे तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए सुबाला को बार बार धन्यवाद दे रहे थे। और जाते समय सुबाला उन संत जी से कहता है, हे विप्रवर जी, मेरे यहां कोई संतान नहीं है। कृपया करके भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना कि उनके जैसी ही हमारे यहां संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाएं का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ वे संत जी सुबाला को उत्तर देते हुए कहते हैं, सुनेंगे या नहीं, ये तो वही जाने,
लेकिन हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी तुम्हें संतान की प्राप्ति करें। इतना कहकर वे महात्मा जी वहां से चले जाते हैं। अब जैसे सुबाला के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उन संत जी के जाने के साथ ही साथ उसके दिल से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात सुबाला का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहे थे, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से वे बहुत डरते थे, क्योंकि चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, लेकिन उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। क्योंकि कहते ना कि मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर जब वे संत जी काशी में पहुंचते हैं तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, और वहां पर साधु संतों को देखकर उन्हें ऐसी प्रसन्नता हुई मानो जैसे कि उन्हें वहां पर सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। उसके बाद उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है। फिर अगले दिन वे संत जी उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर उससे कहते हैं, हे महाराज, हम यहां पर दर्शन हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहते हैं, और अब यहीं एक हमारी इच्छा बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन तथा निवास और वस्त्रदान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी वह व्यक्ति कुछ हिसाब करते हुए उन संत जी बताता है कि हे महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्रदान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 100 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं तथा 10 से 20 कम अधिक भी लग सकती है। क्या आपके पास इतना ज्यादा और पर्याप्त धन है? उन व्यक्ति की बात सुनकर वे संत जी उस व्यक्ति से कहते हैं, हां भाई, मेरे पास इतना धन है, आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। तब वह व्यक्ति उन संत जी से कहता है, ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूं। उस व्यक्ति से इतना कहकर वे संत जी गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार वह रसोई पूरा आयोजन करता है। काशी के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन आदि कार्यों को संपन्न करता है। वहां मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगते हैं कि ये महात्मा स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है। वे लोग व्यर्थ के दिखावेबाजी में धन लुटा देते हैं, पुत्रों के विवाह पर उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते हैं। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। तब अपनी प्रशंसा सुनकर उन संत जी के खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से भरकर प्रसन्न हो रहा था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, किंतु वहीं दूसरी ओर उसका भाग्य विलाप कर रहा था। जब संध्या होती है और वे संत जी अपने कमरे का दरवाजा बंद करते हैं और लाठी को खोलकर देखते हैं, तो लाठी के अंदर लोहे सिक्के के देखकर उसका हृदय कांप उठता है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे कि वे कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे चाहते थे कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, लेकिन यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। वे संत जी बार बार अपनी आंखें मलमल कर देखते हैं, लेकिन सिक्के वहीं थे। अब उन संत जी को थोड़ी ही देर में रसोइयों को हिसाब करके उसका धन लौटाना था। अब वे संत जी अपने मन में सोचने लगे कि अब क्या होगा, क्योंकि अपमान की छवि आंखों के सामने खींच गई थी, और अपने मन में कहने लगते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दें। फिर वे संत जी कांपते हुए खड़े हो जाते हैं। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था, क्योंकि अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं बची थी। वे कुछ देर तक सोचते रहते हैं, उसके बाद अचानक से दरवाजा बंद कर देते हैं, साथ ही साथ उम्मीदों के द्वार भी बंद हो जाते हैं। फिर वे संत जी चारपाई की रस्सियों को निकालते हैं और उन्हें छत से लटका देते हैं। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी अचानक से उन संत जी की अंतरात्मा ने उपदेश दिया। दिमाग ने भी सलाह दी कि यह तुम क्या कर रहे हो, आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। लेकिन निराशा ने हर तरफ से घेरा बना लिया था। उन संत जी का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ जाता है। तब वे संत जी चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाल लेते हैं और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार देते हैं, जिससे वे संत जी फांसी पर झूल जाते हैं।
और उनकी मौत हो जाती है, जहां सुबह बहुत सुखपूर्वक शांत थी। लेकिन किससे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना का चारों ओर आग की तरह फैल जाती है। यह सारा दृश्य देखकर वह रसोइया ही उन संत जी का अंतिम संस्कार करता है और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, वे संत जी तो मर जाते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 वर्ष के भीतर ही चोर ब्राह्मण सुबाला के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। इस अवसर पर सुबाला ऐसे प्रसन्न था मानो जैसे कि उसे सारे संसार का धन मिल गया हो। लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। लेकिन अब तो सुबाला के अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था। उसके पैर धरती पर नहीं पड़ते थे। फिर वह अपने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से करता है। इस उत्सव के अवसर पर वह एक नगर भोज देता है। उस दिन सुबाला अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल देता है और धन को पानी की तरह बहाता है, और उसके बालक का नाम वीरबाला रखा जाता है। जैसे जैसे उसका पुत्र आयु में बढ़ता जाता, सुबाला की कामनाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही थीं। वीरबाला बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक बालक था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर लोग आश्चर्य हो जाते थे और लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। सुबाला यह सुनकर फूले नहीं समाता था। उसकी शरारतों को और चंचलता को देखकर उसका प्यार और भी बढ़ता जाता था। इसी प्रकार से 6 वर्ष बीत जाते हैं और वीरबाला शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में चला जाता है। वहां भी उसके गुणों का विकास होने लगता है। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आया करता था। सुबाला यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था। लेकिन कभी कभी जब उसे उस संत के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में चुभन होती थी और उसकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। उसे बार बार अपने ऊपर बहुत क्रोध आता था। वह अक्सर मन ही मन दुखी होता रहता था और मन ही मन कहता था कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की होगी। लेकिन बीता हुआ समय उसके हाथ में नहीं आ सकता था। उसने स्वर्ण की 200 मुद्राओं को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख देता है और यह निश्चय करता है कि वे उस संत जी को वापस दे देगा। फिर वह उन संत जी की खोज शुरू कर देता है। कई लोगों को भेजता है, लेकिन वे उस संत तक नहीं पहुंच सके। इतना समय बीत चुका था कि अब सुबाला उस घटना को भूल गया था, परंतु वे स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और वीरबाला अब 20 वर्ष का हो गया था। साथ ही साथ उसे एक बीमारी ने जकड़ लिया था और वीरबाला के इलाज में काफी धन का खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक से सुबाला अपनी पत्नी उपासना और पुत्र वीरबाला के साथ काशी के लिए निकल पड़ता है। वहां पर पहुंचकर वह एक सराय में ठहरता है। वहां सुबाला को पता चला कि उसके पुत्र वीरबाला का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उसके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिता रहा है और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता तो बिना कुछ सोच समझे उसकी मदद कर देता था। इसे देखकर सुबाला बहुत ही परेशान हो जाता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता था क्योंकि वीरबाला उसकी इकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर सुबाला का क्रोध शांत हो जाता था। वह बहुत सोचता था, परंतु वीरबाला के इस स्वभाव का कारण उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर दूसरे दिन संध्या के समय वीरबाला भजन करके अपने सराय की तरफ लौट रहा था कि तभी अचानक से रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे विलाप करता हुआ मिला। तब वीरबाला उस बूढ़े आदमी से पूछते हुए कहता है, भाई, विलाप करते क्यों हो? तब वह बूढ़ा आदमी वीरबाला से कहता है, हे पुत्र, क्या कहूं, मुझे कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है। व्यापार में भी नुकसान हुआ है और कर्ज भी है। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर वीरबाला उस बूढ़े आदमी से कहता है, अरे भाई, लेकिन यह तो छोटी सी बात है। तब वह बूढ़ा व्यक्ति अजीबोगरीब नजरों से वीरबाला की ओर देखते हुए कहता है, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तब वीरबाला कुछ देर तक चुप रहता है।
यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उनके आंसू थम चुके थे। फिर वीरबाला उस बूढ़े आदमी से पूछते हुए कहता है कि महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताएं मित्रों। कहते हैं ना कि जब मनुष्य निराश और हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। इस वह बूढ़ा व्यक्ति हिसाब लगाकर जवाब देता है और कहता है कि मेरे सिर पर लगभग 200 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। वीरबाला फिर से कुछ देर के लिए चुप रहता है। फिर वह उस बूढ़े आदमी से कहता है, हे महाराज, आप चिंता मत कीजिए। आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं अभी वापस आता हूं आपके लिए। मैं कहीं से धन का संग्रह करके ले आता हूं। तब वह बूढ़ा आदमी वीरबाला से कहता है, हे पुत्र, यहीं पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाना। फिर उसी समय वीरबाला भागता हुआ वापस सराय में आ पहुंच जाता है। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके वह उन बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दें, क्योंकि उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना उसका धर्म है। इसलिए वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने सराय पर पहुंच जाता है। तब उसके माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। अब वीरबाला का रास्ता साफ हो गया था, इसलिए वह संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ देता है। फिर उस संदूक को खंगालना शुरू कर देता है। लेकिन निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, परंतु आशा ने बंधन बांध दिए थे। तभी अचानक से आशा की एक किरण नजर आई। वीरबाला के हाथ में वह लाल वस्त्र आ जाता है। वह उसे कांपते हुए हाथों से खोलता है और उसका दिल कमल की तरह खिल उठता है, क्योंकि उस रुमाल में पूरी 200 स्वर्ण मुद्राएं थीं। ये वही सोने की मुद्राएं थीं जिन्हें सुबाला ने कभी एक संत जी से चुराया था। फिर जब वीरबाला उन मुद्राओं की गिनती करता है तो वे पूरी 200 मुद्राएं ही निकलती हैं। यह देखकर वीरबाला का दिल प्रसन्नता से भर जाता है और वह उन मुद्राओं को अपनी जेब में डाल लेता है और वस्त्र को वापस संदूक में रख देता है तथा अति उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास पहुंच जाता है और उन्हें वे मुद्राएं दे देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आपके प्रश्न के अनुसार हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह वही रसोई बूढ़े बाबा था जिन्होंने उस संत का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उनके आत्महत्या करने के कारण इनके ही धन की हानि हुई थी। और वीरबाला वही महात्मा था जो सुबाला के घर में जन्म लेकर अपना कर्जा चुकाकर मुक्त हुआ है। हे देवी सत्यभामा, अब आगे सुनो। होनी को कुछ और ही मंजूर था। फिर जब वीरबाला वापस लौटता है तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो जैसे कि उसका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने हेतु हुआ था। लेकिन अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राणों की आहुति ली थी। वहीं जब दूसरे दिन सुबह यह बात सुबाला और उपासना को पता चलती है कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर जाता है और निराशा के साथ वे भी अपने प्राणों को त्याग देते हैं। फिर जब उन तीनों की मृत्यु होती है तो वही रसोइया उनका अंतिम संस्कार करता है, और जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया जाता है तब यमराज जी वीरबाला को स्वर्गलोक में भेज देते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण सुबाला और उसकी पत्नी उपासना को घोर नरक में डाल दिया जाता है। उसके बाद यमराज जी उन दोनों को ही अपाहिज बनाकर पृथ्वीलोक पर कुत्ते के रूप में जन्म लेकर वापस भेज देते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चूकते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य को कभी भी किसी भी प्रकार का एहसान और कर्ज चूकते रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती हैं और मृत्यु के पश्चात भी उस आत्मा के साथ ही रह जाती है। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो ये चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। पहली चीज है कामना, जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ रह जाती है। दूसरी चीज है कर्म। मनुष्य इस जीवन में जितने पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
वहीं अगर वह मनुष्य बुरे कर्म या कुकर्म करता है तो अगले जन्म में उस मनुष्य को नरक रूपी जीवन व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि यह कहा जाता है कि कर्म की गति ऐसी होती है कि जो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। तीसरी है वासना। वासना भी कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इस सांसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन, शांति और ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिलवा सकती है। चौथी है स्मृति या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और पांचवी चीज है कर्ज। एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है, क्योंकि अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। इसीलिए लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है, साथ ही साथ उसे उसके कर्ज की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। फिर अगले मिलने वाले जन्म में भी वह व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाई है और आपने मुझे इस कथा के माध्यम से मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा का प्रचार प्रसार समस्त ब्रह्मांड में अवश्य विख्यात करूंगी। मित्रों, आप सभी लोगों को यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आप सभी लोगों को आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।